हिंदी मीडियम वाला कितनो पढ़ लेगा, माई बाप डटते रहेगा, दिन भर खेलते रहेला, सचा पढ़ेला है ये ना, भूजा बेची बड़ होके। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, क्लास 12th का संपूर्ण सूत्र भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 1। ठीक है। तब देखते हैं पहला सूत्र क्या है। ठीक है ना। संपूर्ण सूत्र है भौतिक विज्ञान का, ये पहला सूत्र है। देखिए आपको क्या क्या ज्ञात करना होता है, क्या क्या दिया होता है। तो सबसे पहले मतलब हम लोग सूत्र को अच्छी तरह से देख लेते हैं। यदि क्या दिया है, मतलब आवेश ज्ञात करना हो, आपको क्या क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या दिया हो और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हो, तो आप आराम से किसी भी मतलब ज्ञात कर सकते हैं, आवेश ज्ञात कर सकते हैं किसी भी चालक में। और आपको आवेश दिया हो और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हो, और तो आप ज्ञात क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ क्यू क्या है, आवेश है, और आप जानते हैं ये यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। यदि क्या क्या दिया हो, पता ही है आपको, आवेश दिया हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यू आवेश आप जान ही लिए, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, कूलम्ब का नियम के अनुसार का पालन करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ऐसे दिया रहेगा। तो क्या दिया रहेगा, देखिए, दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी, लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो दो आवेश के भी मतलब आवेश हैं, तो उनके बल कब लगेगा, तो यहाँ पर सूत्र होता है K Q1 Q2/r² F बराबर। तो जहाँ जानते हैं F क्या है, आवेशों के बीच लगने वाला बल, और K नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁹ होता है, और Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, और R आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है ना। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल ज्ञात करते हैं ऐसे, या बराबर K Q1 Q2/r²। ठीक है ना। और वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। अब जानते हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल जानते हैं आप क्या होता है, G m1 m2, मतलब m क्या है, पहला पिंड है, दूसरा पिंड m2 है। वैसे ही इसको अनुपात ज्ञात कर सकते हैं आप जानते हैं। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना ही हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। E बराबर होता है ना, F/Q1 होता है, F/Q मतलब नॉट होता है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया होगा, आप मतलब किसी आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी कहीं से स्थिति से लेकर आ रहे हैं, और जिस पर बल कार्य कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ऐसे ऐसे ज्ञात होगी, F/F क्या होता है, Q0। जहाँ जानते हैं आप क्या है, F वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है, और F आवेश पर लगने वाला बल हो गया है, और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, एकांक परीक्षण आवेश, एक आवेश को मतलब ला रहे हैं हम लोग ना, किसी मतलब वैद्युत क्षेत्र में, तो कितना बल लग रहा है देख रहे हैं आप, तो वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ से ज्ञात हो जाएगी, कितना तीव्रता से बल लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, जो अगला सूत्र है देख लेते हैं उसको, अगला सूत्र को भी क्या है, ये समझ में आया ना आप लोग को क्या क्या है। अगला सूत्र देखते हैं, बिंदु आवेश के कारण क्या है, विद्युत मतलब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और यहाँ पर जो सूत्र है देख लीजिए, ई पता ही आपको क्या है, के पता ही है, क्यू पता ही है, आर पता ही है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, बस ये दिया होगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये सूत्र आप लगा देंगे। और द्विध्रुव ज्ञात करना होगा तो क्या सूत्र लगाएंगे, देख लीजिए, पी को द्विध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं, और जो उसकी लंबाई होती है वो 2L होती है, और इंटू क्यू आवेश होता है, ये किसी एक आवेश को ले लेंगे और उनके बीच की दूरी ले लेंगे 2L, तो यही होता है, यहाँ पी वैद्युत द्विध्रुव होता है, और क्यू आवेश होता है, और 2L दूरी होती है। बस इसकी दिशा जो होती है ना, द्विध्रुव को माइनस से प्लस की तरफ होती है, बस इतना ही समझ लेना है आपको। यही, इससे आगे देखते हैं आगे क्या है, ये अच्छी स्थिति में है, द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र अच्छी स्थिति में क्या होता है, तो ई जानते हैं, ई के 2p/r³ होता है, ई इक्वल टू के इंटू 2p/r³ होता है। इसको मतलब कहीं भी दे दिए कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो
तो आप यही सूत्र लगाएंगे। सब दिया होगा, बस लिखा होगा अच्छी स्थिति में वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात होती है। तो आपको पता है कि जहाँ के क्या है, 2p क्या है, ई क्या है, RQ क्या है, आपको पता ही है। बस कहीं भी स्थिति में यही दिया होगा कि द्विध्रुव के कारण वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करिए। तो ये सूत्र आप लगाएंगे कि पता है U इक्वल टू K इंटू पी अपान RQ, क्योंकि यहाँ पर जो 2p था और निरक्षीय स्थिति में क्या है, P हो गया है। तो आपको पता है ये क्या है, K क्या है, अब P क्या है, RQ क्या है। तो निरक्षीय स्थिति में दे दिया वैल्यू द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता बताइए निरक्षीय स्थिति में। तो आप यही को सूत्र लगाएंगे, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं लगेगा, यही सूत्र लगेगा। अब अगर मतलब किसी बिंदु पर आ गया, किसी भी सामान्य बिंदु पर, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं किसी भी स्थिति में वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता, मतलब किसी भी स्थिति में वो हो तो उसके वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर E इक्वल टू के पी अपान RQ होता है, अंडर रूट में 1+3 cos स्क्वायर थीटा होता है। बस इसको रट लेना है, बस इसको रट लेना है कि किसी भी स्थिति में वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता यही होती है। और यहाँ पर वैल्यू क्षेत्र में आवेश पर बल, मतलब वैल्यू क्षेत्र में आवेश पर बल क्या होता है, हमको पता है, बराबर Q/E होता है। आप हल्का फुल्का पढ़े होंगे, बस सूत्र को रिवीजन कर लीजिए, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए एक जगह जैसे नोट किया गया है। और ये अब क्या है, आपको पता है बराबर mg होता है, तो आपकी जगह पर mg रख लिए इंटू Q/E हो गया, क्योंकि द्रव्यमान दे दिया, गुरुत्वाकर्षण दे दिया, तो आपका आवेश पूछ दे चाहे कुछ भी पूछ सकता है इसमें, तो घबराना नहीं है, आपकी जगह पर mg रख लेना है वहाँ पर। आपको पता है ये सब क्या होता है, यहाँ पर बल युग्म आघूर्ण पता है, तो इसको बल युग्म आघूर्ण को आगे हम डिस्कस करेंगे। तब तक यह पार्ट 1 था, ठीक है ना।